अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमें पढ़ना है स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके लिए अलग अलग स्टेज है। आज हम पढ़ेंगे इन्फेंसी स्टेज, क्योंकि इन्फेंसी स्टेज जो है वो है फ्रॉम 0 to 5 ईयर्स, और वी कैन से 0 to 2, लेकिन अर्ली चाइल्डहुड भी इसी में आता है, इसलिए हम कहते हैं 0 to 5 ईयर्स। और इन्फेंसी पीरियड जो होता है इसको हम बोलते हैं प्रीनेटल स्टेज फ्रॉम बर्थ, and we also included early childhood in it. So the infancy begins at birth and ends at the end of 2 years, or we can say the 5 years. लेकिन जब हम इसके साथ अर्ली चाइल्डहुड इंक्लूड करेंगे, असल में जो इन्फेंसी है वो फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स। तो इसके अलग अलग डेवलपमेंट्स होते हैं। इन्फेंसी पीरियड में जो फिज़िकल डेवलपमेंट होती है, मेंटल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट। जो फिज़िकल डेवलपमेंट होती है अगर हम देखें तो ये डेवलपमेंट मोस्टली रैपिड होती है, क्योंकि तेज़ी से एक बच्चे की नशोनुमा, उसकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ बदल जाती है। हम देख सकते हैं जब वो बच्चा पैदा होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, उसका अगर हम वेट देखेंगे तो उसके वेट जो होता है वो है अबाउट 7 पाउंड्स, लेकिन यही वेट वैरी होता है बाद में। तो इस वेट की जो वेरिएशन है, ये वेरिएशन किस वजह से होती है? एक हेरिडिटी, दूसरी बात अगर उस माँ ने सही तरीके से न्यूट्रिशन ली हो, फूड सही तरीके से खाया हो, ज़्यादा बीमार न रही हो, और उसकी जो अपनी स्ट्रेंथ है उस हिसाब से ये वेरी हो सकता है। इस तरह इस बच्चे की जो लेंथ होती है वो अबाउट 19 और 20 इंच होती है, लेकिन ये भी वेरी हो सकती हैं। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो इस बच्चे की वेट और हाइट, इसके अलावा उसके पास जो मसल्स होते हैं वो डेवलप होते हैं, उसके टीथ्स टीथ जो होते हैं वो आफ्टर अबाउट 2 ईयर्स आते हैं, अबाउट 1 और 2 ईयर्स आते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें उसका जो नर्वस सिस्टम होता है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसके बोन्स होते हैं, वो तमाम चीज़ें डेवलप हो जाते हैं। इसी तरह मेंटल डेवलपमेंट भी इस बच्चे में होती है। अगर हम देखें मेंटल डेवलपमेंट इज़ सेम अबाउट फॉर ऑल चिल्ड्रन, लेकिन कहीं पे लर्निंग में इसकी वेरिएशन हो सकती है। मेंटल डेवलपमेंट एक ही हो सकती है, लेकिन लर्निंग में वेरिएशन हो सकती है। मेंटल डेवलपमेंट में क्या होता है, परसेप्शन होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, या थिंकिंग, सोचना, इमेजिन करना। तो जो ये बच्चा होता है ये अपने तरीके सोचता है कि मेरा कौन है, मेरे साथ कौन होता है, तो मुझे किन के साथ जाना है। तो ये चीज़ें वो देखता है और इसी हिसाब से उसकी डेवलपमेंट हो जाती है। इसी तरह अगर हम देखें उसकी लैंग्वेज जो होती है, अगर हम देखें जो बच्चा छोटा होता है उसके पास कोई लैंग्वेज नहीं होती है, लेकिन जब वो बहुत छोटा होता है उसकी लैंग्वेज यही होती है, वो क्राई करता है। लेकिन क्राई वो उस सूरत में करता है जब उसको कुछ पेन होती है या उसको फूड की ज़रूरत होती है, तो उस हिसाब में वो क्राई करता है, चिल्लाता है, रोता है। और जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, आफ्टर 2 ईयर्स, वो थोड़ी सी अल्फाज बोलने शुरू करता है, जैसे माँ, पा, आ, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जो वो दूसरों से सीख लेता है। इसी तरह अगर हम देखें सोशल डेवलपमेंट, अगर हम जो एक बच्चा होता है न्यू बॉर्न, उसकी कोई सोशल डेवलपमेंट नहीं होती है, लेकिन यूँ ही वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता है तो उसकी सोशल अटैचमेंट हो जाती है। ज़्यादातर उसकी सोशल अटैचमेंट अपनी माँ और बाप के साथ होती है। तो हम देख सकते हैं कि
जब वो अपनी माँ के पास होता है, कोई अजनबी अगर आता है तो उसको लेने की कोशिश करता है, वो उसके पास नहीं जाता है। वो है कि उसकी सोशल अटैचमेंट जो होती है, वहीं से हमें पता चलता है कि उसकी अटैचमेंट अपनी माँ के साथ होती है। या अगर उसका कोई छोटा सा भाई हो, बहन हो, जो उसके साथ रोज़ खेलती हो, तो वो उसके पास जाती है, उसकी तरफ नज़रें देखती है। लेकिन अगर कोई दूसरा अजनबी आता है वहाँ पे, उसकी तरफ देखती भी नहीं है। वो है कि उसकी अटैचमेंट उसी तरह हो सकती है, उसके पास वही सोशल डेवलपमेंट हो जाती है।